अब हम लोगों को पानी हिसाब से खर्च करना होगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। गर्मी में पानी ही हम लोगों का जीने का आधार है। अगर गांव के सारे लोग पानी को हिसाब से खर्च करेंगे तो हम लोगों को कभी पानी की समस्या नहीं होगी। अगली सुबह। सुषमा, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, आप जाओ, मैं खाना बना रही हूँ। इतना कहकर मंगरू चला जाता है। अरे भाई महेंद्र, खेत में काम तो खत्म ही नहीं हो रहा है और ये धूप देख रहे हो, लगता है सर पे चढ़ा आ रहा है। भाई इतनी गर्मी में कैसे काम होगा? हाँ मंगरू भाई, तुम सही कह रहे हो। इस बार लग रहा है कि दुनिया की सारी गर्मी हमारे ही गांव में आ गई है। अब लगता है मंगरू भाई, हमें घर चलना चाहिए, नहीं तो यही गर्मी से मर जाएंगे। चलो, अब हमें हमारी पत्नी ही बताएगी कि आगे क्या करना है। ठीक है भाई, चलो। महेंद्र और भोला को बहुत गर्मी लग रहा था। फिर वो दोनों घर जाने का फैसला करते हैं। अरे आप बहुत जल्दी खेत से आ गए जी, क्या हुआ? हाँ सुषमा, खेत में काम भी अच्छा से नहीं हुआ है क्योंकि इतनी गर्मी है कि चक्कर जैसा मन हो जा रहा है। ऐसे में कोई किसान कैसे काम करेगा? ऐसा गर्मी मैंने आज तक नहीं देखा है। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो, गर्मी बहुत बरस गई है। लेकिन क्या करिएगा, जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ सुषमा, तुम सही कह रही हो, लेकिन इसका कोई तो उपाय होगा ना, जिसे हमें गर्मी का सामना ना करना पड़े। इसका एक उपाय है। क्यों ना आप सुबह सुबह खेत में काम कर लेते हैं और जब दोपहर हो जाएगा तब घर आकर आराम कर लीजिएगा। ऐसे आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और काम भी निकल जाएगा, क्योंकि सुबह का मौसम ठंडा होता है। अरे वाह सुषमा, तुम तो बहुत अच्छी बात कही। अगर ऐसा करूंगा तो सही में मुझे गर्मी का तो एहसास ही नहीं होगा। अब से मैं सिर्फ सुबह सुबह ही खेत में काम करूंगा। मंगरू की पत्नी ने गर्मी से बचने का बहुत बढ़िया उपाय बताई। मंगरू खुशी खुशी अपने दोस्त को बताने चला जाता है। अरे भाई महेंद्र, क्या तुम्हारी पत्नी कुछ उपाय बताई? नहीं मंगरू भाई, मेरी पत्नी मुझे ही डांट रही है। कह रही है कि आपके जैसा कामचोर मैंने नहीं देखा है। अच्छा कोई बात नहीं, मेरी पत्नी ने कहा है कि सुबह सुबह काम करने को, क्योंकि सुबह को ठंडा मौसम रहता है ना। अरे वाह मंगरू, मेरे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं। तुम्हारी पत्नी सही बोल रही है। भाई सच में तुम्हारी पत्नी बहुत तेज है। सुबह सुबह दोनों दोस्त अपने खेतों में काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही खेतों में पहुंचते हैं, देखते हैं कि अरे यह क्या मंगरू, हमारे खेत कैसे सूख गए? अरे भाई, अब खेती कैसे होगी? मुझे लगता है इतनी गर्मी गिर रही है, इसके कारण ही खेत सूख गए। हाँ महेंद्र, खेत तो बिल्कुल पत्थर हो गया है। ऐसे काम कैसे चलेगा? और तो और पानी की भी कितनी समस्या है ना। हम लोग पानी कहां से लाएंगे? भाई अब इसका समाधान कौन करेगा? कौन हमें पानी देगा?
खेत पूरी तरह से पत्थर हो चुकी थी। गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा था। अब इनके आगे एक पानी की समस्या आ चुकी थी। अरे सुषमा, ये क्या हो रहा है? एक समस्या आते ही जा रहा है। अब क्या समस्या आ गई जी? क्या हो गया? सुषमा, अब हमारी जो खेत थी वो बिल्कुल पत्थर की तरह सूख गई है। बिना पानी के तो बीज अंकुरित होगी ही नहीं। अब क्या करे सुषमा? गर्मी कब खत्म होगी रामू? पहाड़पन दिन पर दिन और बढ़ ही रहा है। किसान को पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। भगवान भी इन गरीबों के साथ खेलवाड़ कर रहे हैं। एक वो हरीलाल है जिसके घर के बिल्कुल बगल में ही एक घबरा है जिसमें पानी भरपूर है। उसके किस्मत में पानी का सुख लिखा है। और एक हम सब हो कि पानी पीने से पहले 10 बार सोचते हैं कि पानी खत्म ना हो जाए। मंगरू वहीं से गुजर रहा था। वो सेठ की बात सुन लेता है और हरीलाल से मिलने का फैसला करता है। सेठ जी, आप तो जानते ही हो कि गर्मी के कारण पानी की कितनी दिक्कत हो रही है। और तो और खेत भी सूख जा रहा है। हाँ मंगरू, तुम सही कह रहे हो। गर्मी तो है, लेकिन मैं बहुत खुश हूं क्योंकि भगवान इतना मुझे पानी दे दिए है कि कभी जीवन में खत्म नहीं होगा। हाँ सेठ जी, भगवान आपको पानी इसलिए दिए हैं कि आप गरीब किसान की मदद करें। सेठ जी, मेरा खेत पूरा पत्थर की तरह सूख गया है। मुझे आपकी तालाब की पानी चाहिए था। नहीं मंगरू, भगवान मुझे तुम जैसे किसान की मदद करने के लिए पानी नहीं दिया है, बल्कि इसे महंगे दाम पर बेचने के लिए दिया है। और हाँ मंगरू, अगर तुम्हें चाहिए तो इसकी अच्छी कीमत देनी होगी। सेठ बहुत ही लालची और बेरहम इंसान था। उसे अपने तालाब की पानी पर बहुत घमंड था। मंगरू मायूस घर लौट जाता है। घर आते ही अपनी पत्नी से कहता है। सुषमा सेठ हरीलाल के पास गया था क्योंकि उसके पास एक पानी से भरा तालाब है। भगवान का कृपा है उस पर कि अभी तक उसके तालाब नहीं सूखे हैं। तो क्या हुआ जी? सेठ ने पानी देने के लिए बोला या नहीं? नहीं सुषमा, सेठ बहुत ही लालची इंसान है। वह कह रहा है कि पानी के बदले में पैसा देना होगा और हमारे पास ज्यादा पैसे भी तो नहीं हैं। देखिए जी, अभी हमारा मजबूरी है। अगर अनाज नहीं उगा तो भूखे भी मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि जितना पैसा है हमारे पास उतना देकर पानी ले लेते हैं। फिर जो होगा देखा जाएगा। ठीक है सुषमा, मैं पैसे देकर पानी ले लेता हूँ। दोनों ने पानी लेने का फैसला किया और मंगरू सेठ हरीलाल के पास जाने लगता है। सेठ जी, ये लो, मेरे पास जितने पैसे हैं आप रख लो और खेती के लिए मुझे पानी दे दो। ठीक है मंगरू, जाओ और पानी ले लो। मंगरू ने बाल्टी में भरा और कंधे पर रखकर खेत में जाने लगता है। मंगरू ऐसे ही 20 से 30 बार पानी लेता है। मंगरू का खेत फिर से गिला हो जाता है और वह खुशी खुशी उसमें बीज बोता है। कुछ ही महीने में उसका फसल बहुत ही अच्छा होता है। मंगरू और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे सुषमा, हमारी फसल इतनी अच्छी हुई है कि तुम देखकर चौंक जाओगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इतनी गर्मी में भी फसल अच्छी हुई है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है जी। अब देखना सुषमा, मैं उस फसल को अच्छे दाम पर बेचकर उस सेठ का तालाब मैं खरीदूंगा और गांव के सारे किसान को फ्री में पानी दूंगा, ताकि कोई किसान को पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। और वर्षा हो या नहीं, चाहे गर्मी आए चाहे ठंडी, हमें पानी की कमी अब कभी नहीं होगी।
हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। हमारे साथ साथ अब गांव वाले भी खुश रहेंगे। पानी की कमी अब कभी नहीं होगी। जाइए और फसल की कटाई शुरू कीजिए। उसके बाद मंगरू खेत में जाता है और सारा फसल काट देता है। कुछ ही देर में गांव में शोर हो जाता है कि मंगरू की फसल गांव में सबसे अच्छी हुई है। कुछ ही देर में मंगरू के खेत में एक बड़ा व्यापारी आता है और मंगरू का सारा फसल अच्छे दाम पर खरीद लेता है। मंगरू पैसे लेकर खुशी खुशी सेठ के यहाँ जाता है और सेठ को पैसे देकर उसका तालाब खरीद लेता है और गांव में जाकर शोर कर देता है। गांव वालों, अब आपको पानी की समस्या कभी नहीं होगी। अब आप इस तालाब से पानी लेकर अपने अपने खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वाह मंगरू, तुमने यह साबित कर दिया कि किसान हमेशा नेक दिल और दयालु होता है। तुमने गांव वालों की इतनी बड़ी समस्या का समाधान निकाल दिया। मंगरू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह मंगरू ने इतनी गर्मी में भी अपना मेहनत करना नहीं छोड़ा। आखिर अंत में उसे कामयाबी मिल ही गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कितनी भी गर्मी या ठंड आए, अपनी मेहनत करना मत छोड़ दो, क्योंकि कभी ना कभी भगवान को झुकना ही पड़ता है।